माँ बाप को इस हालत तक न पहुँचाएं। क्या गरीबी इतनी दुखी भारी होती है। बेटा होते हुए इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं। रामू रिक्शा चलाते चलाते सोचे जा रहा था, भगवान मेरे जैसी किस्मत, मेरे जैसा बेटा किसी को ना देना। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया, भूख भी जोरों से लगाई। रामू थक कर चूर हो गया, रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे पैंडल मारते आखिर अपने घर तक पहुंच ही गया। पति को आते देख शोभा जल्दी से अपनी झोपड़ी से निकल आई। बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिया, अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछा। रामू अतरुत से बोला, क्या पकाया है शुगनू की माँ? मसूर की दाल और रोटी। रोटी का डिब्बा खोलते हुए शोभा बोली, जल्दी से रोटी दाल डाल दे थाली में, बहुत जोरों की भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल दे थाली में। सदा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाए। ऐसा नहीं कि रामू बे औलाद है, पर विवाह के बाद उसका बेटा सुगनू दिल्ली चला गया। कुछ काम करूँगा कह के सालों हो गए, पर लौट कर नहीं आया। शादी भी वहीं कर ली। किसी से सुना था उसको बेटा भी हो गया, पर लौट कर नहीं आया। अपने बूढ़े माँ बाप के पास उसको माँ बाप की याद ही नहीं आई। रामू बूढ़ा होता जा रहा था। साइकिल रिक्शा चलाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता आ रहा था अब तक, पर अब कमजोर देह मेहनत नहीं कर पा रही थी। थकान लग रही थी। बहुत पहले शोभा भी घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब वो भी कमजोर हो चुकी थी। चलते चलते चक्कर आ जाते थे। उसे तो रामू ने उसे मना कर दिया। कहीं भी जाने से कड़क की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ी हड्डियां ठंड से अगड़ सी गई। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला कि कुछ तो मिलेगा जिससे पेट भर जाएगा दोनों का। शोभा कई दिनों से बीमार पड़ी थी। रोटी नसीब नहीं तो दवाई कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, पर वहाँ भी उसे कोई आराम न मिला। सुबह रामू सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला। अचानक सीने में जोरों का दर्द उठा और एक हिचकी के साथ उसका दम निकल गया। उधर शोभा को खांसी के ठसके पर ठसके लग रहे थे। अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसके भी प्राण निकल गए। खुशकिस्मत थे दोनों, साथ ही साथ परलोक सिधारे। अब ना भूख की चिंता ना दवा की, सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए। दो लोग रामू को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहीं अस्पताल में शोभा आंखें खोल दरवाजे की ओर देख रही। शायद उसे पति का इंतजार था, या शायद उसके बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। अरे कलयुग औलादों, कुछ तो शर्म करो। माता पिता का इस तरह तिरस्कार तो मत करो। इनकी दुआओं में बहुत ताकत है, इनका सम्मान करो। उनको इस तरह बेसहारा मत करो। माँ बाप को ऐसे मजहार में ना छोड़ो। माँ बाप जैसी कोई औलाद नहीं। वो कैसे बदनसीब बच्चे हैं जो माँ बाप को इस हालत तक पहुँचा देते हैं। दोस्तों, हमारी पूरी कहानी देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।